बीती देर रात ड्रोन बरामद होने से वहां हड़कंप मच गया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है और फिलहाल इसकी जांच की जा रही है कि ड्रोन वहां कैसे पहुंचा। झाबा जिले में पहले भी कई बार ड्रोन बरामद हो चुके हैं और कुछ एक मामलों में सीमा पार से इनके जरिए हथियार भी इस ओर पहुंचाए गए हैं और ये मामला अब गंभीर बनता जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, खास तौर पर सांबा पुलिस या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, क्योंकि एक और ड्रोन, और ये ड्रोन अब कहीं और नहीं बल्कि जो एम्स बनाया गया है, नया नवेला एम्स विजयपुर में, जहां पर जिसका पूरा ढांचा खड़ा है, वहीं पर ये ड्रोन मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस छानबीन कर रही है, ड्रोन को भी फिलहाल बरामद किए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सांबा जहां पर सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां से कई बार ड्रोन सीमा पार से भी आ चुके हैं और कई बार हथियारों की सप्लाई, ड्रग्स की सप्लाई हो चुकी है। लेकिन जो ड्रोन एम्स में आया है वो कहां से आया है, इसकी अभी तक जानकारी नहीं है। ये किसका ड्रोन है, क्या लोकल है या सीमा पार से ही ये ड्रोन वहां पर पहुंचा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर का सांबा और कठवा इलाका इस वक्त टारगेट मोड पर नजर आ रहा है, खासतौर पर जो बॉर्डर पार से आ रहे घुसपैठियां हैं, आतंकवादी हैं या जो बॉर्डर पार से आए हुए लोग हैं। कुछ दिन पहले एक शख्स को भी पकड़ा गया था और इतना ही नहीं, 2024 में कितने सारे हमले कठवा और सांबा उधमपुर के इलाके में हुए थे और ये भी बताया गया था कि जो बॉर्डर पार से घुसपैठ है, जो इन्फिल्ट्रेशन है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, आंकड़े बढ़े हैं। अब जबकि हवाई जो कहीं ना कहीं एक जरिया बनाया गया है, ड्रोन एक बहुत बड़ा जरिया बनाया गया है हथियारों को पहुंचाने का, हथियारों को आदान प्रदान करने का, या फिर साथ में ड्रग्स का, जो नारकोटिक्स टेररिज्म है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। ऋषि, क्या इस ड्रोन को लेकर जानकारी अभी तक मिल पा रही है? पुलिस ने कहां तक ये जांच पहुंचाई है? क्या अभी पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए शीतल, आपको बता दें कि देर रात का ये पूरा मामला है। यहाँ आपको बता दें कि जो एम्स का रेजिडेंशियल इलाका है, जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, यहीं पर बताया जा रहा है कि एक रूफ के ऊपर ये जो ड्रोन है ये आकर गिरता है। और जब ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद पुलिस जो फौरन हरकत में आती है और पुलिस मौके पर पहुंचकर इस ड्रोन को अपनी कस्टडी में लेती है और उसके बाद से देर रात से लेकर सुबह तक यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी एम्स के साथ हटे इलाके में लगातार चलाया जा रहा है और अभी तक तमाम चीजें जो है वो सामने नहीं आई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई रिकवरी अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है कि एक छोटा ड्रोन है जो यहाँ पर, लेकिन अब जिस तरह से पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, ये ड्रोन कहां से आया, जिस तरह से ये ड्रोन यहाँ से रेजिडेंशियल इलाके में आके गिरा है एम्स में, तो ये जांच का विषय जिसमें पुलिस जो वो जांच कर रही है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि इसी एम्स के जो ऊपरी इलाका है, यहाँ पर गुजरा है, रेलवे ट्रैक के पास भी पिछले एक से 1.5 साल पहले यहाँ से भी एक ड्रोन की रिकवरी हुई थी। ड्रोन ड्रॉपिंग वहां पर हुई थी और उसमें हथियार भी जो है वो रिकवर थे। तो इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो पहले हालात बने थे, हो सकता है कि उसी तरह के हालात बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही हो। यहाँ छोटे ड्रोन मदद से हो सकता है कि कोई राखी करने की कोशिश जो वो की जा रही हो, लेकिन तमाम चीजों की अभी तक हम नहीं कर पाएंगे जब तक इसके ऊपर। ऋषि, जो ड्रोन मिला है उसके साथ क्या कोई पदार्थ भी बरामद हुआ है? क्या कोई ऐसी चीज बरामद हुई है या सिर्फ ड्रोन ही है अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है? देखिए फिलहाल अभी तो ये ड्रोन ही रिकवर हुआ है। जो ड्रोन यहाँ पर आकर गिरता है, कोई भी नारकोटिक्स की रिकवरी या कोई वेपन्स, हथियारों की रिकवरी इसमें नहीं हुई है। ये एक बड़ी अपडेट इसमें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, तमाम जांच एजेंसियां इसमें जुड़ चुकी हैं, ये पता लगा रही है कि आखिर ये ड्रोन कहां से आया है, इसका पूरा एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी चेक जो। लेकिन जिस तरह से एक छोटा ड्रोन है, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि कोई रैकी यहाँ पर की जा रही हो। एक चीज इसमें भी हम पुष्टि अभी नहीं करेंगे जब तक इसमें तमाम अलग अलग एंगल्स के ऊपर जांच नहीं हो जाती। लेकिन दूसरा एंगल मैंने जैसे आपको बताया कि रेलवे ट्रैक के पास पिछले कुछ समय पहले जो रिकवरी वहां से हथियारों की हुई थी, ड्रोन ड्रॉपिंग जो हुई थी, तो उस चीज से भी हम इनकार नहीं कर सकते। तो ये तमाम अलग अलग पहलू है, अलग अलग एंगल्स है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन बड़े लेवल पर शुरू कर दी है सिक्योरिटी फोर्स और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, यानी एरिया डोमिनेशन प्रोसेस जो वो पूरा यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखना होगा, इंतजार करना होगा कि आगे इसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। बहरहाल जो पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो अपनी ड्यूटीज को इसमें पूरा अंजाम देती नजर आ रही है।
जब ये पूरी घटना सामने आई कि देर रात ऋषि, में ये जब एक एम्स बहुत में ये बड़ा जो ड्रोन चैलेंज है बन यहाँ गया पर है। आकर गिरता ये है। बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है पुलिस के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। और अगर एम्स तक का ड्रोन पहुंचता है तो इसका पता लगाना भी बहुत बड़ी चुनौती है कि ये ड्रोन लोकल है, बॉर्डर पार से आया हुआ है, कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, ये पता लगाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, ये काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखना ये कि क्या वाकई में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ से ड्रोन आया है या कोई रिहायशी इलाके से यहाँ पर ड्रोन आकर गिरा है। कोई इसमें टेक्निकल चीजें हैं, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सिविलियन ने इसे उड़ा दिया हो, यहाँ पर आकर गिरा हो। ये मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि अलग अलग एंगल है, इसमें काम किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीछे जो इलाका है एम्स की, वो रकब्रोटिया का इलाका है। रकब्रोटिया इलाका जो ये काफी चर्चाओं में रहता है। यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज जो पिछले दिनों में काफी ज्यादा देखने को मिली थी, वो चाहे ड्रग स्मगलिंग हो या फिर पशु तस्करी हो, इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पर हुई है रकब्रोटिया इलाके में। और उसी के साथ लगता है ये एम्स का पॉइंट जो है पूरा, यहाँ पर ड्रोन गिरना, ये हर तरह से हर एंगल पर इसमें इन्वेस्टिगेशन जो वो की जा रही है। अब देखना है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं, इसको लेकर इंतजार करने की काफी जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, ये जानकारी साझा करने के लिए। ऋषि खजूरिया इस वक्त हमें जानकारी दे रहे थे। अभी फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं, पुलिस पता लगा रही है कि ड्रोन कहां से आया, क्यों आया और किन वजहों से ड्रोन वहां पर आके गिरा है, इस सब का पता पुलिस लगा रही है। आगे बढ़ेंगे। डोडा में दूर दराज के एक पहाड़ी इलाके से आयुर्वेदिक दवाओं का भंडार बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ये दवाएं अभी एक्सपायर भी नहीं हुई हैं। दवाओं का यह भंडार पार्वती पंचायत के रोटी पडराना इलाके में मिली है और इस घटना से लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा है। गरीब मरीजों तक पहुंचने के बजाय ये दवाएं सड़क के किनारे मिलने से चर्चाओं का बाजार गर्म आया है और लोगों ने प्रशासन से इस मामले की जांच करवाने की अपील की है ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके। तो बहुत गंभीर मामला सामने आया है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दवाइयों की है, जो दवाइयां एक्सपायर भी नहीं हुई हैं, इन्हें फेंक दिया गया है और भारी मात्रा में इन दवाइयों को वहां पर देखा गया है जो बिल्कुल उस अवस्था में नजर आ रही हैं जैसे ये फेंक दी गई हो, जैसे ही किसी काम की नहीं हो। और जाहिर सी बात है, अभी ये एक्सपायर नहीं हुई है तो इनको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। गरीबों को या जो गरीब मरीज पहुंचते हैं, जो दवाई को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको भी दी जा सकती है, जो एक नियम भी अस्पताल का, सरकारी अस्पताल का होता है। लेकिन उसके बाद भी ये दवाओं का वहां पर होना सवाल खड़े करता है। कई बार अस्पतालों के अंदर हमने ये भी देखा है कि एक्सपायरी दवाइयां अंदर होती हैं, उनका वितरण भी किया जाता है, कई बार ऐसे भी हुआ है। लेकिन जो दवाइयां एक्सपायर नहीं हुई हैं वो भारी मात्रा में फेंक दी गई है। किसकी लापरवाही है? स्वास्थ्य विभाग इसमें कितना गंभीर नजर आ रहा है और इसके पीछे वजहें क्या है, ये बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। कई ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों में पहुंचते हैं। वसीम गत्तू डोडा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम, बेहद ही गंभीर मामला है ये, अस्पतालों में इस तरह की चीजें देखना या जो भी ये दवाइयां फेंक रहा है, जरा मामला विस्तार से समझाइएगा। कैसे ये प्रकाश में आया, किसने ये दवाइयां सबसे पहले वहां पर देखी हैं, ये विस्तार से बताइएगा जरा। बिल्कुल शीतल, देखिए कल देर रात का मामला है, यानी कि 6 से 7 बजे के करीब हमें एक टेलीफोन आता है इस इलाके से। और आपको बताना चाहूंगा, ये जो रोटी पदरना वाली पंचायत है और एरिया ये जो पार्वती का आता है, दरअसल एक शख्स हमें कल फोन करता है और जो जिला डोडा का रहने वाला है उसकी तरफ से बताया गया कि इस इलाके के अंदर ये दवाइयां फेंकी गई है, क्योंकि काफी दूर दराज का इलाका है, हम टाइमली वहां पे नहीं पहुंच पाते। तो उस शख्स ने ये वीडियो हम तक जब पहुंचा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो किस तरह से वहां पे फेंकी गई है और बड़ी मात्रा में ये मेडिसिन फेंकी गई है, जिसमें 2025 की डेट भी है, जिस मेडिसिन पे 2026 की डेट भी है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और उस गरीब तक ये मेडिसिन नहीं पहुंची, जो गरीब जो है बीमार है, उस इलाके के अंदर ये मेडिसिन नहीं पहुंची है जहां पे ये फेंकी गई है। और लोगों का मानना है, जिस शख्स ने मीडिया के सामने आके भी ये स्टेटमेंट दिया है कि उस इलाके के इर्द गिर्द कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है, कुछ नहीं है। ये स्पेशली मुझे लगता है शीतल की किसी इलाके से पर्टिकुलर उस इलाके तो से। क्या वसीम अभी तक ये ज्ञात नहीं हो पाए हैं ये दवाइयां किसने फेंकी है वहां पर? देखिए शीतल, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये, अभी तक इस पे कोई नहीं पता लग पाया कि किस कारण ये किस शख्स ने इस इलाके के अंदर ये दवाई फेंकी है। और लोगों का मानना है कि बड़ी से कार्रवाई इस एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि ये शख्स कौन है, किसने ये बड़ी मात्रा में उस दवाई को उस इलाके के अंदर फेंका है। किसी गरीब तक अगर ये दवाई पहुंचती तो जरूर कहीं ना कहीं उन लोगों का फायदा होता, क्योंकि अक्सर ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है खास करके वो सुर्खियों में ही रहता है। और ये डिपार्टमेंट की करतूत आप देख सकते हैं किस तरह से आज सरेआम लोगों के सामने इसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। लोगों ने
एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डिप्टी कमिश्नर डोडा से कई सारी उम्मीदें लगाई हैं कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ के जो एमएलए हैं दोनों, उन पे भी कई सारी उम्मीदें हैं कि असेंबली में इस मुद्दे को उठाया जाए, ताकि जो इस तरह का नुकसान सरकारी पैसे का, सरकारी खजाने का करते हैं, आने वाले टाइम में उन पे एक बड़ी से बड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी। बदकिस्मती तो इस बात की भी है, कई बार हमने देखा है दवाइयां अस्पतालों में कैसे सड़ जाती हैं, एक्सपायरी डेट भी लग जाती है, लेकिन उसके बाद भी उनका वितरण किया जाता है। और बदकिस्मती दूसरी तरफ ये भी है कि इनकी एक्सपायरी डेट अभी हुई नहीं है और इन्हें बड़े लेवल पर फेंक दिया गया है। काफी सारी दवाइयां तस्वीरों में नजर आ रही हैं। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन, उनके जो सीनियर ऑफिसर यहाँ पे बैठते हैं, कुछ महीने पहले मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, आपकी एक गाड़ी रात के टाइम किसी इलाके में जाती है और मेडिसिन फेंकती है जहां से हमें टेलीफोन आया था, तो कैमरे पे आने से वो इनकार कर रहे थे। इससे साबित होता है कि हायर अथॉरिटीज को ये बातें जरूर पता होती हैं, मगर इसके ऊपर जो पर्दा जो लोग रखना चाहते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो मुझे लगता है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा जिस तरह से उनका छाप यहाँ पे है काम करने का और जिस तरह से मुद्दों को वो समझते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की कार्रवाई जरूर उन लोगों के ऊपर होगी जिस तरह से जिन लोगों ने ये इस इलाके के अंदर ये लगभग 50 से 60 हजार की मेडिसिन उस इलाके के अंदर फेंकी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन ये तो स्वास्थ्य विभाग के मैनेजमेंट की पोल भी खोलता है। जो मैनेजमेंट होता है, चाहे वो पीएचसी, छोटे छोटे पीएचसी हो, डिस्पेंसरीज हो या फिर बड़े अस्पताल हो, ये तो साफ तौर पर लापरवाही बरती गई है। देखिए बहुत बड़ी लापरवाही है। पहले जिस गई है ये देखना होगा कि क्या किस शख्स को ये इस महीने दी है, पिछले महीने दी है, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट इस पे छानबीन करेगा तो जरूर उनके हाथ में कुछ ना कुछ वो किसी शख्स को पकड़ सकते हैं। मगर मुझे लगता है डिपार्टमेंट इस बात को सुनेगा तो इग्नोर करेगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है या जो एजेंसी बाकी जो काम कर रही है ग्राउंड पे, अगर वो इस चीज को थोड़ा सा नजदीक से जाके देखेंगे तो जल्द से जल्द कुछ दिनों में ही इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। गरीबों तक ये मेडिसिन नहीं पहुंचती है। जब एक्सपायरी डेट 1-1.5 महीना इनकी रहती है, फिर ये शहर के अंदर लोगों में ये तकसीम करते हैं, बांटते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जहां पे लगातार इस तरह की वीडियोस जो है सामने निकल के आ रही है। जी वसीम, डोडा शहर से कितनी दूरी पर ये दवाइयां मिली हैं और इसके आसपास में सबसे करीबी जो स्वास्थ्य सेंटर है वो कहां पर है? कौन सा सबसे करीबी बताया जा रहा है? देखिए सब सेंटर इससे काफी ज्यादा दूर दराज का इलाका वहां पर है, और ये जो जगह बताई जा रही है ये काफी दूर दराज एक सुनसान जगह, एक नया रास्ता वहां पे निकला है, वहां पे फेंकी है ताकि इसको कोई देखा ना। मगर कुछ लोगों ने जब ये देखा तो जरूर हम तक बात पहुंचाई और हमने उनका स्टेटमेंट भी लिया है। उस स्टेटमेंट के माध्यम से ये लगता है कि उन लोगों को भी पता नहीं था कि इस जगह ये मेडिसिन है। जब उन्हें देखी तो हम तक ये बात पहुंचाई, वीडियो पहुंचाई, और इस मेडिसिन पे आप देख सकते हैं वो लोग किस तरह से हाथ में ले रहे हैं और डेट्स इसकी दिखा रहे हैं कि इसकी डेट आने वाले टाइम में कब तक है। 2025 की डेट भी इस पे है कि यानी कि इसकी बहुत अभी कुछ महीनों की डेट है, और उससे पहले इनको जो है लोगों तक नहीं पहुंचाया गया, उससे पहले फेंकने का काम किया। जी देखिए वसीम, कई लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों में आते हैं, उन्हें उम्मीदें होती हैं कि अस्पताल की तरफ से उन्हें सहायता दी जाए, और ऐसा नियम भी है सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी इतनी दवाइयां फेंकना, कई सारे जो गरीब हैं, जो एफोर्डेबल नहीं होते, जो दवाई नहीं खरीद पाते, ये तो सीधा सीधा नुकसान है। शीतल देखिए लगातार पिछले कुछ टाइम से पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि इलाकों से लोग आते हैं, चाहे पीएचसी को लेके, अलग अलग मुद्दों को लेकर, डिस्पेंसरीज को लेके वो लोग आते हैं कि वहां पे मेडिसिन हमें नहीं प्रोवाइड की जाती है। तो उसका पोल आप देख रहे हैं कि अगर मेडिसिन वहां पे प्रोवाइड नहीं होगी तो वो क्यों नहीं होगी। वो आप देख सकते हैं कि उससे पहले फेंकी जाती है, उन गरीब तक नहीं पहुंचती है जो इसका हकदार होता है। यानी कि हकदार तक अगर ये मेडिसिन पहुंचती तो ये आज फेंकता नहीं, ये डिपार्टमेंट इसको फेंकता नहीं। हालांकि इसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस किस तरह से इस पे कार्रवाई करती है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से कार्रवाई करता है, और खास करके जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं वो किस तरह से कार्रवाई करता है, आने वाले वक्त पता ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम, ये जानकारी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर वसीम ने दिखाई और तस्वीरें भी बताई कि आखिर किस तरह से वहां पर दवाइयां फेंकी गई हैं और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है। इधर गुलिस्तान न्यूज की एक और खबर का असर देखने को मिला है। डोडा जिले के दूर दराज तेसना इलाके में लिंक रोड के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। गुलिस्तान न्यूज ने पिछले दिनों इस इलाके के लोगों को पेश आ रही दिक्कतों को उजागर किया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अब आखिरकार नाबार्ड ने ये मंजूरी दे दी और इसके लिए फंड भी जारी कर दिए हैं। इस लिंक रोड का निर्माण तेसना से कंदोसू तक किया जाएगा। मौजूदा समय में लोगों को कच्चा रास्ता तय करके मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ता है और वो मरीजों को भी पालकियों में ढोने को मजबूर हो रहे हैं। तो फिलहाल गुलिस्तान न्यूज की एक खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। कुछ दिन पहले ही
गुलिस्तान न्यूज़ में ये खबर चली थी। हमने इस खबर को ज़ोरों शोरों से उठाया था क्योंकि ज़मीन से जुड़े मुद्दे, आम लोगों से जुड़े मुद्दे जब सामने आते हैं तो उसको गुलिस्तान न्यूज़ ज़ोरों शोरों पर उठाता भी है। तस्वीरें डोडा से आई थी जहां पर दूर दराज इलाके में लिंक रोड के निर्माण की मंजूरी जो है उसको लेकर मांग उठ रही थी। फिलहाल मंजूरी मिल चुकी है क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं वहां पर जहां पर मरीजों को पालकी पर उठाने को मजबूर किया जाता है। विकास महाराज डोडा से हमारे संवाददाता इस पर जुड़ गए हैं। विकास, गुलिस्तान न्यूज़ ने यह खबर चलाई है और इसका असर भी मिला है। जरा विस्तार से बताइएगा, डोडा से ये कितनी दूरी पर ये जगह है जहां पर लिंक रोड बनाने की मंजूरी मिल गई है? देखिए शीतल, काफी खुशी होती है जब इस तरह की खबरें लगाने के बाद उसका असर जब जो देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग तो खुश होते हैं जिनके लिए हमने आवाज उठाई थी। तो ऐसे में वो लोग वहां के रहने वाले जो टेसना भाला के अंदर आने वाला ये एरिया है जहां पर ये रोड सैंक्शन हुआ है, और लगभग 3 से 4 किलोमीटर की ये दूरी थी जहां पर लोग जो है बीमार हो जाएं या फिर अपने स्कूल जाना हो या फिर किसी ने अपना पेंशन लेने जाना हो, जंगल वाले रास्ते से होकर जाना पड़ता था। तो ऐसे में यहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही थी काफी हैरान कर देने वाली थी। उसके बाद गुलिस्तान की ये खबर चलने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की है और अब जो है यहाँ के लिए एक रोड सैंक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो है काफी खुश हैं और आने वाले समय में अगर रोड बनकर तैयार हो जाता है तो लोगों की परेशानियां खत्म हो जाएंगी और ये लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट रहेंगे। विकास, अब बड़ी बात यह भी है, सैंक्शन तो हो गया है, मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन इसका काम कब तक शुरू होगा, कब तक प्रैक्टिकली आम लोगों को वहां पर फायदा मिलेगा? देखिए शीतल, अभी जो लिस्ट जारी हुई है यानी 19 तारीख को और के थ्रू, और इसमें जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट का इकलौता यही वाला रोड जो है सेक्शन हुआ है। पूरी इस लिस्ट में 17 रोडें जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए सेक्शन हुई है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों की जो देराना डिमांड थी, काफी लंबे समय से ये लोग जो है इन्हीं प्रॉब्लमों से गूंज रहे थे, लगातार इस तरह की अपील और अपने अपने नेताओं के पास जा रहे थे, लेकिन कोई इस तरह का काम नहीं कर पाया। तो ऐसे में जब इनके पास ये ऑर्डर आता है, ये लोग जो है सबसे पहले मेरे को फोन करने के बाद बताते हैं कि इस तरह से ये चीजें हुई है, और आपके खबर लगाने के बाद ये तमाम चीजें आप देखने को मिली। जैसे काम शुरू होगा तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए एक राहत की सांस है, क्योंकि आसपास काफी बड़ा एरिया है और जंगल वाले एरिया में रहते हैं ये तमाम लोग। क्योंकि एक तरफ देखिए विकास, किस तरह से खुशी की लहर नजर आ रही है वहां के लोगों में, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ की लगाई हुई खबर, इसका असर भी हुआ है, रोड सैंक्शन भी हुआ है। तो कैसे लोग इस पूरे मामले को देख रहे हैं, कैसे धन्यवाद कर रहे हैं और उनकी जो खुशी है वो कैसे जब जाहिर हो रही है? देखिए, जैसे इन लोगों के पास ऑर्डर आया था, क्योंकि देखिए मैं इसी जगह पर उस टाइम पर भी गया था और ये एरिया जो है काफी लंबा एरिया है और डोडा डिस्ट्रिक्ट से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है, जहां पर इस तरह से ये खबर दिखाई थी, इनके गांव को दिखाया था कि इस तरह से ये लोग जो है किस तरह से चारपाई पर उठाकर अपने लोगों को हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ता था। ये तमाम चीजें क्योंकि जंगल वाले एरिया से जहाँ पर इनके स्कूल बच्चों को स्कूल जाने के लिए कितनी दिक्कत आती है, क्योंकि सुबह सुबह परिवार के लोगों को स्कूल तक पहुंचाना पड़ता था, जंगली जानवरों का डर होता है। ये तमाम चीजें, लोगों का दर्द, ये तमाम चीजें वो बयां कर रहे थे। अब लेकिन खुशी की लहर है इनके चेहरे पर कि कम से कम अब रोड बनेगा, ये भी गाड़ियों पर बैठेंगे और अपना सफर आसानी से देख भी कर पाएंगे। बिल्कुल विकास, देखिए आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी हम उन बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए लड़ रहे हैं। जब लोगों को मिलता है तो जाहिर सी बात है खुशी होती है। डोडा एक दूर दराज का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। विकास, अभी भी ऐसे कई जगहें, कई इलाके होंगे जो शायद मुझे लगता है कि सड़कों से काफ़ी दूर होंगे, जिनके साथ कोई संपर्क ही नहीं होगा। देखिए, ऐसे डोडा डिस्ट्रिक्ट के काफी सारे इलाके हैं, फिर चाहे ये देसा का इलाका हो, मरमत के कई हिस्से हो, बुदो बलिसा का या भद्रवा के कई हिस्से हैं। यानी डोडा डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, फैला हुआ एरिया है और आबादी बिल्कुल 80% या 90% से ज्यादा आबादी बिल्कुल गांव वाले एरिया में रहती है। चाहे कई कई घंटों लोगों को पैदल चलकर जाना पड़ता है। अभी भी जो रोड कनेक्टिविटी गाँव के लिए है, वहां से उन लोगों को अगर रास्ता छोड़कर अपने घर की ओर जाना है, लगभग 1 घंटा या 2-2 घंटे अपने घरों तक लगते, क्योंकि अपने जिन लोगों के घर हैं काफी दूर दूर फैले हुए घर होते हैं। तो ऐसे में लोग जो है काफी आज
का सामना करते हैं और अपनी परेशानियां यहाँ के नेताओं को बताते हैं, लेकिन इन्हीं नेताओं ने आज तक इन लोगों की बात तक नहीं सुनी, इनकी बात तक नहीं की। कोई भी इनके लिए जिस तरह का कोई बेनिफिट चाहिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि रोड कनेक्टिविटी से एक बार हम जुड़ जाएंगे तो बाकी सारी चीजें हम तक खुद पहुंच जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास से जानकारी के लिए। फिलहाल लोगों को राहत की खबर मिली है, रोड सैंक्शन हो चुका है और बहुत जल्द दावा भी किया जा रहा है कि काम भी शुरू हो सकता है। इधर सदन की आज की कार्रवाई के दौरान कोट भलवाल इलाके में डंप किए जा रहे शहर भर के कचरे को लेकर विधायक श्यामलाल शर्मा ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सरकार से पूछे गए सवाल के जवाब में श्यामलाल शर्मा संतुष्ट नहीं दिखे और सदन से वॉकआउट कर गए। श्यामलाल शर्मा ने बताया है कि कोट भलवाल में लोगों की जानों से खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकार इस दिशा में कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। नहीं हूं और गवर्नमेंट की नॉन सीरियस को देखते हुए मैं वॉकआउट करता हूं। चलिए ठीक है। तो चौधरी मोहम्मद अकरम साहब वेरी वेरी नॉन सीरियस है गवर्नमेंट, मैंने नहीं देखी। चौधरी अकरम साहब सर AQ 1215 मिनिस्टर इन चार्ज FCS एंड कंज्यूमर अफेयर्स। नहीं हूं। देखिए, ये बड़ी देर के बाद 7 साल के बाद ये एक अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यही हाउस में जो है, ये हमारी लेजिस्लेचर का अगर आप देखें तो वो मिसिंग थी और तमाम विधायक जो हैं वो चुन के आए हैं। तो मैं नॉन सीरियस डिपार्टमेंट की देख रहा हूं कि रिप्लाई किया गया है। मेरे सवाल जो था वो ये था कि जो ओपन पूरे जम्मू शहर का कचरा जो है, गार्बेज जो है, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोट भलवाल में जो है वो डंप किया जाता है और वहां हार्डली 800 मीटर पे डिग्री कॉलेज बना हुआ है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो वहां जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनकी एक कॉलोनी है और वहां पूरा गांव। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल